अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी गुड़िया है जो इंसान नहीं लेकिन इंसानों को कंट्रोल कर लेती है, एक ऐसी गुड़िया जिसके पास जाने से लोग आज भी डरते और कांपते हैं और जिसे देखने भर से लोगों की रूह तक कांप जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये है एनाबेल। और आज की कहानी में आपको वो सच बताऊंगा जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। साल था 1970। अमेरिका का एक छोटा सा शहर। दो नर्सिंग स्टूडेंट, डोना और एंजिया, मजाक में सेकंड हैंड दुकान से एक गुड़िया लेकर आई। बस एक गुड़िया, न ज़्यादा महंगी न ज़्यादा खास दिखने वाली। पर उन्हें क्या पता था कि जो गुड़िया वो ला रहे हैं वो उनके ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला है। गुड़िया कमरे के एक कोने में रखी होती, लेकिन जब वो वापस आती गुड़िया की पोजीशन बदल चुकी होती। पहले लगा शायद हवा से गिर गई होगी, लेकिन धीरे धीरे कभी गुड़िया सोफे पर बैठी मिलती, कभी टेबल के नीचे, और एक दिन तो सीधे कमरे के दरवाजे पर, मानो जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन डोना को एक छोटा सा कागज़ मिला जिस पर बच्चे की लिखावट पर लिखा था, हेल्प अस। समस्या ये थी, घर में कोई बच्चा था ही नहीं। एक रात डोना कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि एनाबेल उसके बिस्तर पर बैठी है, लेकिन असली डर शुरू होता है उसके फ्रेंड लव के साथ, क्योंकि लव ने गुड़िया को बेकार बताया था और उसी रात उसके सीने पर किसी ने हमला किया। जब उसने आँख खोली तो सिर्फ एक चीज़ देखी, एनाबेल उसके ऊपर चढ़ी हुई, और अगले ही पल लव को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाई हो। जब राहत मिली, उसके शरीर पर 7 गहरे पंजे के निशान थे, 3 सीधे 4 उल्टे, मानो जैसे किसी इंसानी चीज़ ने उसको खरोच दिया हो। तो अब कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, ईडी और लॉर्ड वैन की। उन्होंने घर की जांच की और सिर्फ एक ही वाक्य में सब साफ कर दिया, यह गुड़िया गुड़िया नहीं, इसके अंदर एक दानवीय आत्मा है जो किसी इंसानी शरीर को अपना घर बनाना चाहती है। वह ने तुरंत अपने एनाबेल को अपने म्यूजियम में ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में एनाबेल ने अपनी ऐसी अदृश्य शक्तियों का इस्तेमाल किया जिससे गाड़ी बार बार धक्के खा कर रुक रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत ड्राइवर को मारने की कोशिश कर रही हो। एनाबेल को वेर्न म्यूजियम में एक बॉक्स में बंद कर दिया गया जिस पर लिखा था, डू नॉट ओपन। अब भी लोग उसे देखने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसकी आंखें उन्हें गुमराह करती हैं। कुछ ने ये दावा भी किया है गुड़िया को सामने मजाक करने से कई दिनों बाद उनकी ज़िंदगी में अजीब हादसे होने लगे। वेरन म्यूजियम में एक युवा ने एनाबेल को चैलेंज किया, उसे जोर से कहा, तू कुछ कर सकती है तो कर। वह हंसते हुए बाहर निकला, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई और वो वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड ने बाद में कहा, हम दोनों हंस रहे थे, पर मुझे नहीं पता था वह आखिरी बार हंस रहा है। आज भी एनाबेल एक कांच के बॉक्स में बंद है। लोग कहते हैं कि वह शांत नहीं है, वो सिर्फ रुकी हुई है। और कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर उसे कभी आज़ाद कर दिया गया तो शायद दुनिया एक बार फिर उस दानवीय ताकत को महसूस करेगी जिसने 1970 में एक साधारण से घर को नर्क में बदल दिया था। आप एनाबेल की कहानी पर कितना विश्वास करते हैं? क्या यह सिर्फ एक डरावनी दास्तान है या वास्तव में कोई एक ऐसी ताकत जो इंसानी दुनिया के नियम को नहीं मानती? एक बात पक्की है, सच जो भी हो, एनाबेल आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक गुड़िया में से एक मानी जाती है। सो गाइस, कैसी लगी आप सभी को आज की ये स्टोरी? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी इसी तरह के मिस्टीरियस रहस्यमय कहानी जानने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड क्योंकि चैनल पे इसी तरह की वीडियो देखने को आपको मिलती रहेंगी। और आप तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।